नमस्कार दोस्तों। मिशन लक्ष्य एजुके इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार जिस दिन का हम सबको इंतजार था वो आ गया है। राजस्थान की बेहद अहम RSS BLDC 2026 की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। दिन रात एक करके तैयारी करने के बाद अब बारी है चीजों को गहराई से समझने की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इस बार का गणित क्या कहता है। अब देखिए, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही हर एक कैंडिडेट के दिमाग में बस एक ही सवाल सबसे ज्यादा गूंजता है ना, कि भाई इस बार कट ऑफ आखिर कितनी जाएगी। और ये बिल्कुल लाजमी भी है। आज हम इसी सबसे बड़ी उलझन को सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। हमारी आज की इस चर्चा का एजेंडा बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले हम पेपर के लेवल का विश्लेषण करेंगे, फिर कट ऑफ तय करने वाले कारकों को समझेंगे, उसके बाद अनुमानित कट ऑफ और सेफ स्कोर पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि उम्मीदवारों के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेपर के स्तर यानी उसकी डिफिकल्टी लेवल की। किसी भी कट ऑफ का सारा खेल इसी बात पर टिका होता है कि पेपर असल में था कैसा। परीक्षा देने वाले ज्यादातर अभ्यर्थियों से जो फीडबैक हमें मिला है उसके मुताबिक इस बार का पेपर कुल मिलाकर इजी टू मॉडरेट यानी आसान से मध्यम स्तर का रहा है। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जो कट ऑफ का पूरा ग्राफ तय करेगा। अगर हम सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो चीजें और भी साफ हो जाती हैं। सामान्य ज्ञान यानी जीके में कुछ सवाल काफी अच्छे और गहरे स्तर के थे जिन्होंने असल में तैयारी को परखा। गणित और रीजनिंग का हिस्सा बिल्कुल बैलेंस था, न ज्यादा उलझाने वाला न बिल्कुल ही हलवा। और अगर हिंदी की बात करें तो वो तुलनात्मक रूप से काफी आसान रही, जहां अच्छे खासे नंबर बटोरे जा सकते थे। इसी बैलेंस्ड पेपर की वजह से जिन भी कैंडिडेट्स की तैयारी एकदम सॉलिड थी और जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट का सही से ध्यान रखा है, उनके बड़े आराम से 140 या उससे भी ज्यादा अंक तक पहुंचने की काफी स्ट्रॉन्ग संभावना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे बिंदु की तरफ। आखिर कट ऑफ किन चीजों से तय होती है? देखिए, कट ऑफ सिर्फ पेपर देखकर हवा में तय नहीं होती। इसके पीछे पूरा एक सिस्टम काम करता है। मुख्य रूप से 5 चीजें इसका फैसला करती हैं। पहला, कुल वैकेंसीज कितनी है। दूसरा, एग्जाम का लेवल कैसा था, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा, असल में कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। चौथा, नेगेटिव मार्किंग ने कितना डैमेज किया है। और पांचवा, सभी कैंडिडेट्स का ओवरऑल एवरेज स्कोर क्या निकल कर आ रहा है। इन सब को मिलाकर ही फाइनल कट ऑफ की तस्वीर बनती है। तो चलिए अब सीधे उस हिस्से पर आते हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, अनुमानित कट ऑफ का श्रेणीवार विश्लेषण। सारे फैक्टर्स और भारी तादाद में मिले स्टूडेंट्स के फीडबैक को एनालाइज करने के बाद जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं वो कुछ इस तरह हैं। नॉन टीएसपी यानी गैर आदिवासी क्षेत्रों के लिए जनरल कैटेगरी में कट ऑफ 130 से 135 अंकों के बीच रह सकती है। ओबीसी के लिए यह आंकड़ा 125 से 128 के बीच, ईडब्ल्यूएस के लिए 118 से 120 और एमबीसी के लिए 119 से 124 अंकों के बीच रहने का अनुमान है। वहीं एससी वर्ग के लिए 115 से 118 और एसटी वर्ग के लिए 106 से 110 अंकों के बीच कट ऑफ रहने के पूरे चांस नजर आ रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत ही ज़रूरी बात मैं साफ कर दूं। ये सारे नंबर्स सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्लेषण और आपके फीडबैक पर आधारित एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित आंकड़े हैं। असली और फाइनल कट ऑफ तो आरएसएस भी अपने रिजल्ट के साथ जारी करेगा और वही फाइनल मानी जाएगी। अब इन सारे अनुमानों के बीच सुरक्षित स्कोर यानी सेफ स्कोर क्या है, इसे समझते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर आपके 140 या उससे ज़्यादा नंबर बन रहे हैं तो ये लिटरली एक बहुत ही शानदार स्कोर है। आप खुद को काफ़ी मजबूत और सेफ जोन में मान सकते हैं। ये सीधे तौर पर आपकी ज़बरदस्त तैयारी का सबूत है। इसके अलावा अगर आपका स्कोर 135 या उससे थोड़ा ऊपर भी है तब भी सिलेक्शन की बहुत ही अच्छी खासी उम्मीद है। पेपर के लेवल को देखते हुए ये आंकड़ा छूना भी एक बेहद पॉजिटिव साइन है। और हाँ, जो लोग 130 अंकों की बॉर्डर लाइन पर हैं, उनके लिए मेरी सलाह बस इतनी है कि फिलहाल थोड़ा सा धैर्य रखें और ऑफिशियल आंसर की का वेट करें। अभी से कोई भी राय बना लेना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। अब अगर किसी वजह से आपके नंबर 120 से कम रह गए हैं तो प्लीज़ बिल्कुल भी निराश मत होइए। जैसा कि हमने पहले बात की, कट ऑफ सिर्फ एक चीज से नहीं बल्कि नेगेटिव मार्किंग और एवरेज स्कोर जैसे कई अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो जब तक ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आता, गेम अभी बाकी है। चलिए अब बात करते हैं कि इस वक्त आपके लिए अगला सबसे सही कदम क्या होना चाहिए।
एग्जाम के बाद की इस एंजाइटी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना। सबसे पहला काम, ऑफिशियल आंसर की का इंतजार। जैसे ही वो आए, अपने नंबर्स को एकदम बारीकी से मैच करिए। और सबसे क्रूशियल स्टेप, अगर आपको किसी भी सवाल या जवाब में कोई भी गड़बड़ या गलती लगती है, तो बिना टाइम वेस्ट किए तय समय के अंदर अपनी आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन जरूर दर्ज कराएं। ये एक एक नंबर बचाने का सबसे जरूरी तरीका है। अपनी इस चर्चा को समेटते हुए मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारी ये पूरी बातचीत डेटा और फीडबैक के लॉजिकल एनालिसिस पर बेस्ड है। आखिरी मुहर हमेशा आरएसएसबी की ही लगेगी, इसलिए अपनी उम्मीदों को उसी हिसाब से बैलेंस करके चलना समझदारी है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण काम का लगा हो, तो इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, मिशन लक्ष्य एडु को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि आंसर की का डिटेल्ड एनालिसिस, फाइनल कट ऑफ के अपडेट्स, आगे की टाइपिंग स्ट्रैटेजी और रिजल्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले यहीं मिलने वाली है। जाते जाते आपके लिए सोचने को एक बड़ा सवाल छोड़ रहा हूँ। जब आरएसएसबी की ऑफिशियल आंसर की रिलीज होगी, तो क्या उसमें हुए बदलाव हमारी इस अनुमानित कट ऑफ को ऊपर ले जाएंगे या नीचे? आपको क्या लगता है? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।